जो जन्मा है उसे मरना पड़ता है, इसलिए भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा, मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता। तो फिर यशोदा के यहाँ, देवकी के यहाँ जो कृष्ण आए, वो जन्म लेकर के आए कि प्रकट भय? कैसे प्रकट भय? जैसे सवेरे सवेरे सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। सवेरे पूर्व दिशा की ओर आप देखेंगे तो लालिमा होगी। जैसे सुबह सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, उसी तरह भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक, चतुर्भुजम, चार भुजा लेकर आए। शंख गदार युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। वसुदेव जी ने कहा कि आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र हूं। वसुदेव जी ने कहा इतने बड़े बेटा? तब भगवान छोटे से बन गए। अच्छा, जब भगवान का प्राकट्य हुआ उस समय वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां थीं, लेकिन जैसे ही भगवान को लेकर के चले तो पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। क्या मतलब हुआ? जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है, जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है, वही संसार के बंधनों से मुक्त होता है। जैसे वसुदेव जी मुक्त हो गए, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां सबरी खुल गई, जेल के ताले खुल गए। मतलब जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। पहरेदार सो गए, मतलब जो भगवान को लेकर चलेगा हृदय में, उसके लिए पहरेदार मतलब इंद्रियां, काम क्रोध उसे परेशान ना करेगा, ये पहरेदार सो गए। भगवान की कृपा होती है तो काम परेशान नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा, सामान्य लोगों को काम वासना बड़ी परेशान करती है, क्रोध बड़ा परेशान करता है, लोभ बड़ा परेशान करता है, लेकिन जो भगवान के आश्रित हो जाता है फिर उसे काम परेशान नहीं करता। देखो, काम क्रोध लोभ ये बुराइयां सबके पास हैं, फर्क इतना है कि किसी के भीतर ये कंट्रोल है, किसी के भीतर कंट्रोल नहीं है। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर काम क्रोध कंट्रोल में रहते हैं, वश में रहते हैं। इसलिए तो संत क्या करते हैं, अपने मन को, इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, मन को वश में कर लेते हैं। आपको भी चाहिए कि अपने मन को वश में करिए। रावण का मन वश में था क्या? नहीं, रावण का मन वश में नहीं था, इसलिए रावण सीता मां को चुरा के ले आया। हमारा मन हमारे वश में होना चाहिए, हमारा मन इतना कंट्रोल होना चाहिए कि कभी पराई स्त्री पराई पुरुष में मन चाह कर भी ना जाए, जाए ही ना। इतना कंट्रोलिंग होना चाहिए खुद में। तो भगवान जब धारण होंगे हृदय में तो सब कंट्रोलिंग पावर आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग बंधे हो बंधन में, जिम्मेदारी का बंधन, जिम्मेदारियों से बंधे हैं आप लोग, परिवार से बंधे हैं आप लोग। कितने लोग बंधे हैं परिवार और जिम्मेदारियों से? जो बंधे हैं कृपया हाथ उठाएं। जो बंधे हैं वो हाथ उठाएं, अच्छे से उठाओ, हम दर्शन कर लें। हाँ, काय से बंधे हो भैया? गृहस्थी से बंधे हो तो रस्सी काय की, लोहे की जंजीर से कि रस्सी से बंधे हो ना? अब आप कैसे बंधे हो वो सुनो। एक गधा था, मैया बैठ जाओ मेरी माँ, भैया सब बैठो चुपचाप। एक गधा था और वो गधा, धोबी उस गधे को लेकर
राजा के कपड़े धुलने धोबी घाट जाता था। आज धोबी जब गधे को लेकर धोबी घाट गया तो गधे को बांधने की रस्सी घर में भूल गया। अब धोबी घाट में धोबी गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ, कैसे बांधो, रस्सी तो लाया नहीं। तो एक संत जी ने कहा कि भाई तुम जहां इसे बांधते थे वहीं खड़ा करो, गले में झूठ मूठ का हाथ डालो। गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो, ये तो तुम्हें पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। तो गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं बंध गया, गधा खड़ा रहा। धोबी ने सारे कपड़े धुले, खड़ा होकर देखे कि भागा तो नहीं, गधा कहीं टसका मस ना भया, खड़ा रहा। धोबी ने सारे कपड़े धुलकर उसकी पीठ में रखे और एक लाठी मारी गधे को, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी बोला महाराज क्या मंत्र पढ़ा, ये तो आगे नहीं बढ़ रहा है। संत जी ने कहा उसे खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। अरे बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो। लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन है? नहीं, आप गधे नहीं हो। जैसे गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया, उसी तरह हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी आप अपने को बंधा हुआ मानते हो। जैसे अभी आप लोगों ने हाथ उठा के कहा जी हम बंधे हैं, तो आप बंधे नहीं हैं, ना परिवार से ना व्यापार से। आज का आज बुलावा आए तो आज के आज जाना पड़ेगा। कहां बंधा है कोई? हम मुक्त हैं। जब आप अपने को बंधा हुआ मान लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है हम बंधे हैं, जबकि आप मुक्त हैं। इस संसार में हम बंधने आए हैं कि मुक्त होने आए हैं? उत्तर दो। इस संसार में हम बंधने आए हैं कि मुक्त होने आए हैं? जोर से। सारे वेद पुराण साधु संत कौन सी रास्ता बताते हैं? मुक्ति की। तो जब मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हो तो बंधन कहां है? सच्चाई तो ये है कि हम यहां मुक्त होने आए हैं। बंधे तो हम थे ही ऑलरेडी करोड़ों जन्मों से। इस शरीर को पाकर हम बंधने नहीं आए। इस शरीर को पाकर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से तन मिला मानुष का। इस शरीर को पाकर भी यदि बंध गए तो फिर मुक्ति किस शरीर से पाओगे? इसलिए आप में से कोई बंधा हुआ नहीं। मान रहे हो तो मानते रहो उस गधे की तरह। तो गधा ना बनो, समझदार बनो, बंधा हुआ ना मानो। हम मुक्त हैं। काम सारे करो, जिम्मेदारियां करो, व्यापार चलाओ, परिवार चलाओ। मना नहीं कर रहे, काम खूब करना चाहिए, पर कैसे? चलो ये बताओ, जब राम जी 14 साल वनवास में थे उस समय अयोध्या को संभाल कौन रहा था? बोलो। अयोध्या इतना बड़ा राज्य था, इतना बड़ा राजा का शासन था। अब देखो कोई तो होगा ना वहां की व्यवस्था करने के लिए। इतना बड़ा राज्य 14 साल कैसे चला बिना राजा के? बिना राजा के तो अराजकता फैल जाएगी। फिर सुव्यवस्थित अयोध्या कैसे चली 14 साल? कोई तो चलाने वाला रहा। बताओ कौन चलाया राम के बिना 14 साल? 14 साल अयोध्या को भरत जी ने चलाया है। किसने चलाया? बोलो। भरत जी
इतने सजग रहे कि रात को 3 बजे हनुमान जी पहाड़ लेकर गुजरे अयोध्या से, तो भरत जी को पता लग गई कि कोई पर्वत लेके जा रहा है, बाण मार दिया। तो भरत जी के बाण से हनुमान जी नीचे गिर गए। अब सोचिए, हनुमान जी पवन पुत्र हैं, हनुमान जी वायु के वेग से जा रहे थे, हाँ या ना? मैया हनुमान जी वायु के वेग से जा रहे थे, लेकिन वायु के वेग से जाते हुए हनुमान जी को भी भरत जी ने देख लिया, और वो भी रात के, और वो भी लगभग 2 से 3 बज रहा होगा। क्यों जी, बात सही है? इसका मतलब ये है कि भरत जी कितनी सजगता से काम कर रहे हैं, हाँ या ना? कितनी सजगता और सावधानी से भरत जी काम कर रहे हैं। भरत जी 14 साल तक राम की चरण पादुका को सिंहासन में रखे। राम ही अयोध्या के राजा हैं ये मानकर, पर संभाला भरत जी ने। वो ये नहीं माने कि मैं राजा हूं, सिंहासन पर राम को बिठाया, राम राजा है ये मान के काम करते रहे। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैंने काम किया, मैंने राज्य चलाया, भरत जी ने ऐसा नहीं कहा, राम ही करता धरता है। उसी तरह भरत जी ने जो किया वो आपको करना चाहिए। भरत जी ने काम किए ना सारे, आप भी काम करो सारे, पर भरत जी ने इस मानसिकता से काम किया कि मैं नहीं कर रहा हूं, राम कर रहे हैं, राम करा रहे हैं, राम राजा है यहाँ के, राम मालिक हैं यहाँ के। आप भी सारे काम करो, पर खुद को मालिक मानकर नहीं, खुद को राम का नौकर मान करके काम करो। मालिक राम, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब आपका, जो करते हैं आप करते हैं, हम आपके दास हैं। भरत जी गृहस्थों के लिए संजीवनी तो भरत जी, भरत जी का कोई आदर्श जीवन में उतार ले तो कभी असफल हो ही नहीं सकता। हम सबके अधिष्ठात्र भरत जी हैं। जिस राह पर भरत जी चले ना, वो राह हमें अपनाना है। भरत जी, अच्छा ये बताओ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में सबसे अधिक, सबसे बड़ा धर्म का पालन किसने किया? सबसे अधिक त्याग और सबसे बड़े धर्म का पालन इन चारों में किसने किया? राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। इन चारों में सबसे कठिन 14 साल कठिनता से किसके बीते हैं? उत्तर दो। सबसे कठिन धर्म का पालन इन चारों में किसने किया है? उत्तर दो जोर से। लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं, भरत जी, और अब सुनो, भगवान राम ने जिस धर्म का पालन किया, राम के धर्म का नाम है सामान्य धर्म। राम का धर्म कौन सा है? सामान्य। राम ने जिस धर्म का पालन किया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। राम ने जिस धर्म का पालन किया,
राम के धर्म का नाम है सामान्य धर्म, लेकिन राम से बड़ा धर्म था लक्ष्मण जी का। कौन सा? अच्छा ये बताओ, राम जी ने अपने माता पिता की बात मानी कि नहीं मानी? बोलो, मानी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने अपने माँ बाप की बात मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी। अच्छा, लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी कि नहीं मानी? बोलो, नहीं मानी। राम जी ने बोला तो था, वनवास क्यों जा रहे हो, मत जाओ। नहीं मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने ना तो पिता की बात मानी, पिता ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, ना मां कौशल्या ने मना किया लक्ष्मण तुम मत जाओ, ना राम की बात मानी, राम जी ने कहा तुम मत जाओ, लक्ष्मण नहीं जाऊंगा। ना पिता की बात मानी, ना मां की बात मानी, ना भगवान की बात मानी। लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म। लक्ष्मण जी का धर्म कहता है कि भगवान भी कहें, आज यहां भगवान प्रकट हो जाएं और कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम हमारा भजन छोड़ दो, हमारा नाम लेना छोड़ दो, तो हे प्रभु आप कहेंगे कि आपको छोड़ दो, तो आपके कहने से भी हम आपको नहीं छोड़ सकते। राम के कहने से भी लक्ष्मण जी ने राम को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। इसलिए राम से बड़ा धर्म किसका है? श्री लक्ष्मण जी का। कौन सा धर्म है? विशेष धर्म। अच्छा, लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म है भरत जी का। लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म है भरत जी का। लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष, राम जी का धर्म है सामान्य, लक्ष्मण जी का है विशेष, भरत जी का है विशेषतर। भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतर। भरत जी का धर्म कैसा है? भरत जी ने अपने मां की बात नहीं मानी, अपने पिता की बात नहीं मानी, लेकिन अपने प्रभु की बात मानी। भगवान ने कहा भरत 14 साल मैं रहूंगा, पिता की आज्ञा है, तुम जाओ। भरत जी भी बोलते मैं नहीं जाता, लक्ष्मण जी की तरह संग रहूंगा। क्या कर लेते राम जी? कोई मार के थोड़ी भगा देते। मैं नहीं जाता, मैं भी यहीं रहूंगा 14 साल आपके साथ, आप भी रहो वनवास में, हम भी रहेंगे वनवास में। चित्रकूट में रहते भरत जी, जहां राम जी जाते जाते भरत जी, लक्ष्मण जी की तरह नहीं। प्रभु की आज्ञा का पालन, लेकिन प्रभु की उस आज्ञा का पालन नहीं कि आप कहो कि हमें छोड़ दो, हमें भूल जाओ, नहीं, हम आपको भुला नहीं सकते। लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म का पालन भरत जी ने किया। लक्ष्मण जी और राम जी कंद मूल फल खाए हैं 14 साल। लक्ष्मण जी तो खाए नहीं, चर्चा हम आगे करेंगे क्या खाए लक्ष्मण जी, लेकिन भरत जी क्या खाए हैं आप जानते हैं? 14 साल भरत जी ने क्या खाया है? भरत जी का खाना पीना पता है आपको? भागवत जी के 9वें स्कंध में जहां राम जी के कुछ अध्यायों में राम जी का वर्णन है, वहां वर्णन आया है कि गाय के मूत्र में, गौमूत्र में पका करके जौ दलिया उसको खाए हैं भरत जी। गौमूत्र में दलिया पका के, बस उतना सा खाते हैं गौमूत्र में पका के। भरत जी का त्याग, भरत जी कहते हैं कि सब कुछ राम का है, मैं राम का दास हूं। केवल कहानी करके दिखाया। तो जो भरत जी ने आचरण अपनाया है, उस आचरण को हम सब अपनाएं, अपने घर का मालिक भगवान को बनाएं, करता धरता प्रभु को बनाएं, हम प्रभु के दास बन करके काम करें। ये भरत जी का धर्म है। अच्छा, भरत जी से बड़ा धर्म किसका है? शत्रुघ्न जी का। शत्रुघ्न जी का धर्म राम से बड़ा है, श्री लक्ष्मण जी से बड़ा है, श्री भरत जी से बड़ा है। किसका धर्म? शत्रुघ्न जी का। राम के बारे में सब जानते हैं,
भरत जी की कथा सब जानते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी के बारे में कम लोग जानते हैं। शत्रुघ्न जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतम। कौन सा धर्म है? अच्छा, शत्रुघ्न जी का कौन सा धर्म है विशेषतम? क्या किया उन्होंने? नहीं पता? लक्ष्मण जी भगवान की सेवा में थे, लेकिन शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त की सेवा में हैं। भगवान की सेवा और भगवान के भक्त की सेवा। भगवान की सेवा करने वाला बड़ा है कि भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है? इसलिए भागवत जी में लिखा है, दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं पहले गुरु की सेवा करो। किसकी सेवा करो? गुरुजनों की सेवा। 14 साल तक लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी से दूर थे, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन 14 साल तक शत्रुघ्न जी तो अपनी पत्नी के आसपास ही थे ना। नंदीग्राम और अयोध्या जी 25 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन आपको बताएं, एक बार माता कौशल्या श्रुत कीर्ति से पूछ रही हैं। श्रुत कीर्ति मारो रही है। श्रुत कीर्ति कौन है? शत्रुघ्न जी की पत्नी। श्रुत कीर्ति जी रो रही हैं, तो कौशल्या जी ने कहा कि बेटा क्यों रो रही हो? श्रुत कीर्ति जी ने कहा, मां एक बार हमें नंदीग्राम ले चलो। कौशल्या मां बोली, क्यों? बोले एक बार दूर से अपने पति का दर्शन कर लो। क्यों? शत्रुघ्न आता नहीं है क्या? कौशल्या मां ने कहा। क्यों, शत्रुघ्न रोज नहीं आता क्या? नहीं मां, आज 14 वर्ष होने को आए हैं, मैंने अपने पति का मुंह नहीं देखा। लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला तो चलो वो दूर थे, तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पर पास में रहकर भी शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में ऐसे लगे कि अपना परिवार भूल गए। ऐसा त्याग श्री शत्रुघ्न जी का। और उनकी पत्नी रो रही हैं, कौशल्या मां लेकर के चल बेटा, तुझे मैं लेकर चलती हूं। गई। क्यों शत्रुघ्न बेटा, तुम घर नहीं आते, अयोध्या नहीं आते, बहू से मिलते नहीं हो? मां, भैया की सेवा कौन करेगा? राम राम कहते ये मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, एक कदम चल नहीं पाते। धन्य है राम लक्ष्मण ने इतना कष्ट नहीं उठाया 14 वर्ष में, जितना कष्ट अयोध्या नंदीग्राम में रहकर भरत जी और शत्रुघ्न जी ने निभाया है। इसलिए जब राम राजा बने तो पहले राम ने भरत को राजा नहीं बनाया, लक्ष्मण जी को राजा नहीं बनाया। राम ने अपनी शक्तियां देकर के शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे पकड़ोगे। जैसे गजेंद्र मोक्ष में हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, तो भगवान ने मगर का उद्धार कर दिया। हाथी का बाद में, मगर का पहले। पूछा गया भगवान से कि जिसने बुलाया उसको तो आपने बाद में तारा, मगर को पहले सदगति दे दी। भगवान बोले कि जो मेरा पांव पकड़ेगा, जैसे बिजली का तार आपने पकड़ा और आपको दूसरे ने और दूसरे को तीसरे ने, तो सबसे पहले कौन मरता है, आगे वाला या पीछे वाला? प्रैक्टिकल मत कर लेना, लेकिन सिद्धांत बिजली का यही है कि सबसे पहले पीछे वाला मरेगा, फिर आगे वाला, फिर और जो तार पकड़ा है वो सबसे आखिरी में। उसी तरह सिद्धांत भगवान का है। भगवान कहते हैं जो मेरा पांव पकड़ता है
मैं उसका उद्धार बाद में करता हूं, पर जो मेरे भक्त का पांव पकड़ के रखता है उसका उद्धार पहले कर देता हूं। इसलिए तो कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। तो लक्ष्मण जी और भरत जी से ज्यादा यदि तराजू बांधी जाए और एक पलड़े पर राम को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर भरत जी को रखा जाए, तो किसका पलड़ा भारी होगा? भरत जी का। और एक पलड़े पर भरत जी को रखा जाए और एक पलड़े पर शत्रुघ्न जी को रखा जाए, तो किसका पलड़ा भारी होगा? शत्रुघ्न जी का। धर्म 4 प्रकार का होता है। धर्म की 4 व्याख्याएं: सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर, विशेषतम। और चारों धर्म का पालन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने करके समाज को बताया कि धर्म का आचरण जीवन में करने का मौका मिले तो इस प्रकार से धर्म का आचरण करना। ये इससे बढ़कर फिर कोई धर्म नहीं। यही है पूर्ण रूप से धर्म। ये धर्म इसलिए तो सनातन धर्म की सुंदरता है। आज लोग धर्म को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। जब जानते ही नहीं, समझते नहीं, तो धर्म अपनाएंगे कैसे? बड़ा कठिन है आज के युग में। धर्म की व्याख्याएं सुनना भी बड़ा कठिन है, अपनाना तो बहुत दूर की बात है। व्याख्याएं भी समझ में नहीं आती। तो इस तरह से राम जी के आदर्श को जीवन में उतारते हुए हमें बंधन से मुक्त होना है। ये शरीर पाकर बंधन में बंधना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को मारने पूतना मौसी आई हैं। पूतना लोके बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोके बालघ्नि, बालघ्नि है ये, छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाती है। राक्षसी, राक्षसी है। रुधिरासना, रुधिर खून पीती है। लेकिन भगवान जिघांसया पहरये स्तनम, दूध जहर पिलाने आई, पर भगवान ने पूतना की सदगति कर दी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मारने आई, जहर भरकर लाई, पूतना को तार दिया। अच्छा, पूतना जब आई तो बड़ी सुंदरी बनकर आई। भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। अच्छा, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें काहे बंद कर ली? क्यों मूंद ली? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, तन बड़ा सुंदर है ना, सज धज के आई, लेकिन भीतर उसके छल कपट भरा है। और भगवान कहते हैं कि जो बाहर से सुंदर है, भीतर से कपट भर के रखा है। जो बाहर से सुंदर है, भीतर से सुंदर नहीं, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने देखा ही नहीं। भगवान किसे देखते हैं? बोलो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, उसे भगवान पसंद करते हैं। इसलिए निर्मलता चाहिए। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों का मन निर्मल है, साफ सुथरा है कि गंदा है मन? नहीं, साफ नहीं, पूतना जैसा है, हाँ? पूरा साफ नहीं है। तो कब तक हो जाएगा पूरा साफ? तारीख
क्यों मैया, आपका मन साफ है? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, ये एक दोहा है, अर्थ जरा मुझे बताओ, आज आप लोग पढ़ाओ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। क्यों? श्री गुरु चरण सरोज रज, क्या मतलब हुआ इस दोहे का? मैया बैठो मेरी माँ। ओ झोले वाली मैया, क्या लाई हो? सुन लो कथा। धुतिया लाई हो मैया? बैठ जाओ मेरी माँ। सुनो, श्री गुरु चरण सरोज रज, क्या मतलब हुआ? निज मन मुकुर, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुरुदेव भगवान के चरणों की रज से मन के मुकुर को, मुकुर मीन्स मिरर, दर्पण, मन के दर्पण को साफ करिए। जिस दिन मन का दर्पण साफ हो गया, निज मन मुकुर सुधारी, तो जब साफ होगा तब फिर वर्णौ रघुवर विमल जसु, फिर रघुनाथ जी के विमल यश का गुणगान सुनने में मजा है, कहने में मजा है। और वो गुणगान जो दायक फल चारि, ये चार फल कौन से हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। ये चार फल कौन से हैं? जो चार फल देंगे, जो दायक फल चार, ये चार फल कौन से हैं? क्यों? ये चार फल कौन से होते हैं? अंगूर, आम। हाँ, राम जी का यश सुनोगे तो काम क्रोध आएगा। जो दायक फल चार। मैया, ये चार फल कौन से हैं? जो दायक फल चारि। कौन से चार फल कौन से हैं? मैया, क्या बोलती तू? बोलो मेरी माँ। पंचायत करना कर लो मेरी माँ, पड़ोसन से पूछ लो। अच्छा चलो नकल कर लो, दो तुम बता दो, दो हम बताए दे रहे हैं। कौन से चार फल हैं? देखो आप लोग हनुमान चालीसा की ये दोहा सबको याद है लगभग, पर अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए तो अनर्थ हो गया। सुनो अब चार फल कौन से? मेरे संग बोलो, धर्म, बोलो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं, यही है चार फल। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की रज से, जैसे दर्पण में धूल जम जाती है ना, तो दर्पण को साफ करने से चित्र दिखता है। जिस दिन मन का दर्पण साफ हुआ, उस दिन आपको मन मंदिर में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। और जिस दिन भगवान का दर्शन मन मंदिर में हुआ, तो जो दायक फल चारे, तो धर्म भी आ जाएगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
शिक्षा कितने प्रकार की होती है? क्यों? स्कूलों में आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? आजकल स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो दो प्रकार की शिक्षा पढ़ रहे हैं, अर्थ और काम। पैसा कमाने की विद्या और विषय वासनाओं को भोगने की विद्या, काम। इसलिए आज के नौजवान, लड़की 8वीं 10वीं की है, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, लेकिन प्यार करती है, वो प्यार करना आ गया उसको। आजकल छोटे छोटे लड़का लड़कियों को प्यार हो जाता है, नहीं हो जाता? 8वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चों को खूब प्यार हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ाई क्या पढ़ी? काम और अर्थ। काम भोगो और पैसा कमाओ, बस। दो छूट गई, धर्म छूट गया और मोक्ष छूट गया। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? सुनो, पहली शिक्षा है धर्म की। बच्चों को पहले धर्म का पाठ पढ़ाओ कि बेटा ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है। दूध पीना धर्म है, शराब पीना अधर्म है। माँ बाप का सम्मान करना धर्म है, माँ बाप का अपमान करना अधर्म है। संतों का सम्मान करना धर्म है, संतों का अपमान करना अधर्म है। बड़ों का सम्मान करना धर्म है, बड़ों का अपमान करना अधर्म है। किसी बहन बेटी का सम्मान करना धर्म है, अपमान करना अधर्म है। ये पहले बच्चों को धर्म का पाठ तो पढ़ाओ। कहाँ जाना धर्म है? मंदिर जाना धर्म है, वैश्यालय जाना अधर्म है। पहले बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाओ? बोलो, धर्म का। मैया कौन सा? जोर से। पहले धर्म का। जब धर्म का पाठ पढ़ लोगे और धर्म से चलोगे तो धर्म के बाद क्या है? अर्थ। जब धर्म के हिसाब से चलोगे तो अर्थ अपने आप आएगा, मतलब पैसा आएगा। अब लोग धर्म के हिसाब से चलते नहीं और अर्थ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। अरे धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से चलोगे तो अर्थ आएगा। तो धर्म, अर्थ। और जब अर्थ आएगा, पैसा आएगा, तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी उस पैसे से। और जब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब जाकर के आपका मोक्ष होगा, जब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। पहले के राजा लोग अपना सारा राजपाट छोड़ देते थे, जंगल चले जाते थे, क्योंकि कामनाएं पूरी हो गई। अब वैराग्य हो गया और छोड़ छाड़ के चले गए जंगल। आजकल आदमी बीड़ी नहीं छोड़ पाता। पहले के राजा अपना राज्य छोड़ देते थे। दशरथ जी ने यही तो कहा कि मैं राम को राजा बनाऊं और जंगल में जाके भजन करूं। क्यों? पहले के लोग अपना राज्य सिंहासन, हजारों लाखों किलो सोना होता था उनके पास, हीरा मोती, इतनी बड़ी सत्ता होती थी, लेकिन सब छोड़ देते थे और छोड़ के कहां चले जाते थे? जंगल। भजन करते थे एकांत में। पहले के लोग इतना बड़ा राजपाट छोड़ देते थे और आज के लोगों से बीड़ी नहीं छोड़ी जा रही है, सिगरेट नहीं छोड़ रही है, तंबाकू नहीं छूट रही है, शराब नहीं छूट रही है। जब तुमसे निंदा, छल, कपट नहीं छूट रहा है तो भला तुमसे राजपाट क्या छूटेगा? जब छूटेगा ही नहीं तो मोक्ष के अधिकारी कभी बनोगे नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे, तुम्हारी दुर्गति होती रहेगी। इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना बाहर से सुंदर है, भीतर छल कपट भरा। इसलिए कहता हूं, आप बाहर से सांवले हैं, काले हैं, गंदे हैं, चलेगा, भीतर से बढ़िया रहिए। अच्छा देखो, जगत को रिझाना है, जगत को रिझाना है तो तन को सुंदर बनाओ, और जगन्नाथ को रिझाना है तो मन को सुंदर बनाओ। जगत रिझेगा तन से और जगन्नाथ रिझेंगे मन से। अब आपको डिसाइड करना है कि जगत को रिझाना है कि जगन्नाथ को रिझाना है। ये हमारे साधु संत देखो, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, जटा, है ना? क्यों? ये बाहर के तन को सुंदर नहीं बना रहे हैं, ये तो कंघी भी नहीं करते बढ़िया से। साधु संत लोग कहां कंघी वंगी करते, जटाएं बन जाती हैं बालों की, ऐसी लपेट लेते हैं। क्यों?
क्योंकि ये तन को सुधारना और संवारना चाहते ही नहीं, क्योंकि तन संवारे तो जगत खुश होए। ये तन को संवारने में नहीं लगे, संत तो अपने मन को संवारने में लगे हैं। क्योंकि मन संवरेगा तो परमात्मा मन की ओर आकर्षित होंगे, मन की ओर भगवान आकर्षित होते हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि मन को सजाओ। हाँ, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर वंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो क्या धोना है, तन या मन? इसलिए भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। पूतना आई, भगवान ने गंदा मन है, आंखें मूंद ली। पूतना ने उठाया, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध था, दूध पी लिया, थोड़ा जहर था, जहर पी लिया। भगवान बोले अब पकड़ी हैं तो प्राण पी लें। प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पकड़ लिया, उड़ गई आकाश में। भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए तो कहा कि ऐसा सुंदर बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु। जब 2 पग में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा तो रत्नमाला बोली ऐसा छलिया बच्चा मेरा होता तो जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु। तो दूध पिला करके भगवान ने उसे मां बनाया, दूध पी करके, और जहर पिलाया उसने पूतना ने, तो उसका दूसरा वरदान भगवान ने पूरा किया। एक जन्म में 2 वरदान पूरे हुए, इसलिए पूतना का भगवान ने उद्धार किया। अच्छा, पहले पूतना आई और रामा युग में राम के समय पर पहले ताड़का आई। तो पहले भगवान ने स्त्रियों को निपटाया है। ये पूतना और ताड़का कौन है? एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। ये अविद्या है। अविद्या को मारकर ही प्रभु अपनी फिर लीला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूतना को भगवान ने मार गिराया। पूतना के शरीर को चिता पे रखा। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने कहा बड़ा संकट है, जाओ। तो जैसे ही आए तो पूतना मौसी मरी पड़ी मिली। उनके शरीर को काट काट कर चिता पे रखा। उनके शरीर से एक दिव्य खुशबू नजर आई। खुशबू उठी। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं अहो वकीयम स्तनिकाल कूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। अहो वकीयम, बकासुर की बहन बकी मारने आई, पर भगवान ने उसे भी तार दिया। जो गति कौशल्या माँ को, यशोदा माँ को मिल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पूतना पर भगवान ने कृपा की। शकटासुर आया, छकड़े पर बैठा। शकटासुर का भगवान ने उद्धार किया। तृणावर्त का उद्धार किया। नामकरण हुआ भगवान जी का। भगवान का नाम क्या नाम रखा?
गर्गाचार्य जी ने गर्गः पुरोहितो राजन, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान का नाम रखा गया। यशोदा की गोद में जो लाला है इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा आपका जो पुत्र है रोहिणी के गोद में है, इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण, जिसके स्वरूप को देखकर कथाओं को सुनकर लोग भगवान की ओर आकर्षित हो जाएं, उनका नाम कृष्ण है। जो रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उनका नाम राम। राम का अर्थ क्या है? जो सबके भीतर रमे, सबके भीतर रमे हो वो राम। जो सबको अपनी ओर खींच लें, आकर्षित कर लें, उनका नाम कृष्ण। हाँ या ना? नामकरण हुआ। भगवान थोड़ा बड़े भये, और जब बड़े भये तो गर्गाचार्य जी की भी यहाँ बहुत बढ़िया बात है कि गर्गाचार्य जी ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान में मैया बोली बाबा ने कछु खाए लो, तो बढ़िया सामान की व्यवस्था मैया ने कर दी। कच्चा राशन दे के बाबा ने पकाया और भोजन बना के जब ध्यान लगाया, भोग लगाया भगवान का, तो कन्हैया आके खाए भी लग गए। गर्गाचार्य जी चिल्लाए, अरे मैया तेरे लाला ने सबरो झूठो कर दियो। अरे मैया, मैया बोली दौड़ी दौड़ी आई, अरे बाबा फिर से बनाए लो। मैया, बाबा बोले मैया मैं बनाती ही रहूं का, इतनी देर लगे बनाए भी में। दूसरी बार फिर भोजन बनाए, आंख बंद करके भोग लगाए, तो कन्हैया फिर झूठो कर गए, खाए गए। मैया बोली लाला काय को बाबा को झूठो करे भोजन? मैया ये बाबा आंख बंद करके मुंह को ध्यान लगाए और जब मैं खाए भी जाऊं तो गुस्सा है जाए। अब की बार तो तीसरी बार जब भोग लगाया और भगवान ने खाया तो बाबा बोले, अब तो बाबा जब आंखें बंद करके भगवान का ध्यान लगाए तो वही कृष्ण कन्हैया उनके ध्यान में आए, और जब आंखें खुली तो वही भगवान चतुर्भुज रूप में बाबा के भोग लगाए प्रसाद को ग्रहण कर रहे थे। अब तो चरणों में गिर पड़े गर्गाचार्य जी, प्रभु क्षमा करिएगा, हम आपको पहचान ना पाए। आज यशोदा के लाला बन के कन्हैया इतने सहज में मिल गए कि लोग पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि भगवान है। जो वस्तु सहजता सरलता से मिल जाए ना, उसकी लोग कीमत कहां समझते हैं। मोहियंत यत सूर्य, बड़े बड़े यत्सूरी जिन पर मोहित हो गए, गर्गाचार्य जी भी नहीं समझ पाए। बाद में भगवान की उस प्रसादी खीर को प्रसाद के रूप में पाया। गर्गाचार्य जी धन्य धन्य हुए। भगवान थोड़ा बड़े भये, यशोदा को मैया मैया कह के बुलाए हुए लग गए। क्यों भैया, आप लोग अपनी मां को क्या कहो? आप अपनी मां को क्या कहते हो? मम्मी। और पिताजी को पापा। पापा का अर्थ बताओ जरा क्या हुआ? नहीं मालूम? बस कह रहे हो। पापा का मतलब होता है पाप। अब ये तुम्हारा बाप है कि पाप है? पर तुम जानते नहीं हो तो पापा पापा। पापा गीता में भी कई श्लोकों में पापा शब्द आया है, वहां पाप के लिए प्रयोग हुआ है। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। यहां पापा शब्द का अर्थ पाप से है। तो पापा मतलब होता है पाप, सीधा सा अर्थ है। लेकिन आप लोग ये पापा क्यों कहते हो, पिताजी क्यों नहीं कहते? राम पिताजी कहते हैं कि पापा? तो आप राम के आदर्शों पे काहे नहीं चल रहे हो? राम राम की जयकारा सब लगा रहे हैं, लेकिन राम के आदर्श पे चल ही नहीं रहे। ये तुमने मम्मी पापा सीखा कहां से, ये बताओ। हम उसको मिर्ची का धुआं देंगे जो मम्मी पापा जहां से आया है।
पापा शब्द का अर्थ है पाप। क्यों? इसलिए पापा नहीं, पिताजी, बाबूजी। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं नंद बाबा को? बाबा। क्या कहते हैं? बाबा। बाबा, पापा नहीं, बाबा। तो आप लोग क्या कहोगे आज से? पिताजी। पिताजी कहो, सबसे उत्तम। बाबा कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे? पापा ना कहना। पापा मतलब आप अपने बाप को गाली दे रहे हो। हे पाप, यहां सही है? क्यों प्रभु? पापा मतलब तुलसीदास जी ने पापा शब्द का अर्थ पाप से किया है कि नहीं? गीता में और अन्य धर्म ग्रंथों में पापा शब्द का अर्थ पाप से है। कभी पढ़िएगा थोड़ा बहुत तो अर्थ निकल के आएंगे। हमारे यहां हर शब्द का अर्थ है ना, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं है। तो क्या कितने लोग आज से पापा नहीं पिताजी या बाबूजी बोलेंगे? कितने लोग परिवर्तन करेंगे? केवल इतने लोग, बाकी लोग पापा ही बोलोगे। मतलब देना तो गाली ही है बाप को। ए पाप। चलो मम्मी का मतलब बताओ। हैं? नहीं, ये भैया मम्मी कहते ना। मम्मी मतलब बताओ। मरी हुई को मम्मी कहते हैं। जैसे आदमी मर जाए ना, तो पुराने जमाने में फ्रीजर तो होता नहीं था, तो उसे तेल में डुबा के बॉडी को रखा जाता था कि 10 दिन 15 दिन बॉडी खराब ना हो, मरा हुआ शरीर। तो उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? जोर से, मम्मी। तो मम्मी आप लोग भी जल्दी में कई बार बोल, मम्मी कहां हो? कई बार आप मम्मी भी नहीं बोल पाते, मम्मी कहां हो? तो आप भी मम्मी ही बोलते। तुम्हारी मां जिंदा है कि मर गई? काहे मारे डाल रहे हो अपनी मां को? मम्मी मम्मी कह के बना ही डालोगे उसे एक दिन मम्मी। तो वही 60-65 के अंदर आदमी निपट रहा है। पापा भी निपट गए पाप पाप से, मम्मी भी निपट गई मम्मी मम्मी से। जल्दी काहे निपटा रहे हो अपने माँ बाप को? पिताजी कहो, बाबूजी कहो। हमारे यहाँ माता पिता की परंपरा है। हनुमान जी लंका गए तो एक राक्षसी मिल गई, तो क्या बोला हनुमान जी ने? सत्य कहाँ हो मोहि जान दे माई। हनुमान जी संत लोग क्या कहते हैं? मैया भिक्षा दे दे, भिक्षाम देही। ब्राह्मण क्या बोलते हैं? भिक्षाम देही मैया, भिक्षाम देही माता, मैया। ये साधु लोग भी क्या बोलते हैं? स्त्रियों को माता, मैया, माता जी। फिर ना तो तुम संतों के आदर्श को अपना पाए, ना तुम राम के आदर्श को अपना पाए, ना श्री कृष्ण के आदर्श को अपना पाए। ये मम्मी पापा ना जाने से देश में कहां से आ गया। भेड़िया धसान है बिल्कुल। एक भेड़ गिरा तो सब गिर गए। एक ने मम्मी कहा, सब मम्मी 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 मम्मी। एक ने पापा कहा, सब ने पापा पापा। जाने नहीं के अर्थ क्या है। तो आज से कितने लोग मम्मी नहीं मैया बोलो, मैया बोलो, मैया। माता जी कहो, मैया कहो, माँ कहो। गाय अपने बछड़ा अपने गाय माता को क्या बोलता है? कैसे रमाता है बछड़ा? माँ माँ बोलता ना। तो माँ शब्द गाय से प्रकट हुआ है। माँ शब्द कहां से आया? गाय भी अपने बच्चे को, गाय बछड़ा को क्या बछड़ा गाय को क्या बोलता है? बछिया क्या रमाती है? माँ। कभी ध्यान से सुनना, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण निकलता है गाय के बछड़े से, माँ निकलता है कि नहीं? तो माँ शब्द गाय से प्रकट हुआ है। इसीलिए गाय को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ शब्द ही गाय से प्रकट हुआ है, गौवंश से। इसलिए गाय की सेवा करने वाले हो तो माँ क्यों कहना भूल गए तुम? मम्मी क्यों कहने लग गए भाई?
तुम भी बहुत बड़े नकलची हो। हाँ, तो तुम भी तो बेटा हो। अब क्या बोलोगे? अब माँ बोलना, मम्मी डिलीट करो अपनी मेमोरी से, पापा डिलीट करो अपनी डिक्शनरी से। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं कि माता पिता ही होना चाहिए, मम्मी पापा नहीं। भारतीय परंपरा में मातत्वमेव माता। हमारे यहाँ के श्लोकों में क्या है? अब सोचो, आप बनाते श्लोक तो क्या बनाते? त्वमेव मम्मी, च पापा त्वमेव। कितना बेहुदा लग रहा है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब आप आरती गाते हो, माते पिता तुम। अब आपने बनाई होती तो क्या बनाते? मम्मी पापा मेरे। कितनी अच्छी लग रही है क्या? क्या अच्छा लग रहा? माते पिता तुम। शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान कहते हैं, सूरदास जी पद गा रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। ये सूरदास जी गा रहे, मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पिता को बाबा बाबा। पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। दूर खिलने नहीं जाओ लाला रे। मैया डांट रही है, लाला दूर मत जाना। दूर खिलने नहीं जाओ लाला रे। क्यों? मारेगी काहू की गैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। तो मैया मैया लाला कह रहे हैं हमारे कन्हैया, तो हम भी मैया मैया। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या कहता है? मैया मैया। ऐसे अच्छा लगता है मैया जब हम कहते हैं कि हम भी मम्मी कहें। आप लोग हो मम्मी, ओ मम्मी, अच्छा लग रहा है? मम्मी कितना अच्छी फीलिंग नहीं है मम्मी में, अच्छा भाव नहीं बन रहा है। जितना अपनापन एक मैया में है ना, उतना अपनापन एक मम्मी में कैसे हो सकता है? इसलिए आजकल के बच्चे अपनी मम्मी से अटैच नहीं है, क्योंकि माँ से अटैच होते थे बच्चे। मम्मी तो है ही नहीं कोई शब्द, रिश्तों के लिए मम्मी कहाँ है। अब वो लोग कहते हैं अम्मी अम्मी अम्मी, तुम भी मम्मी मम्मी चालू हो गए। वो लोग कहते हैं ना अम्मी जान, अम्मी अम्मी अम्मी। तुम भी ना बहुत बड़े चोर हो, चोरी कर ली उनसे। तुम्हारे पास शब्दों की कमी थी क्या? अम्मी से तुमने मम्मी, वो अम्मी कह रहे हैं तुम मम्मी कह रहे हो। अम्मी जान, मुसलमान क्या कहते हैं? अम्मी। तुमने कहा मम्मी। अरे तुम माँ कहो ना तुम अपने वाले में। तुम क्यों नकल करो किसी की? तुम्हारी नकल दुनिया उतारती है, तुम क्यों नकल करने लग गए भाई? तुम विश्व गुरु रहे हो, तुम ज्ञान दिए हो दुनिया को, तुम थोड़ी भीख मांगे हो ज्ञान की, भैया हमें ज्ञान दे दो। नहीं, हमारे देश में ज्ञान की कोई कमी थी क्या? हमारे यहाँ शब्दों की कमी है क्या? हमारे यहाँ हर रिश्ते का एक नाम है। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, आंटी। क्या है? चाची को आंटी, मौसी को आंटी, बुआ को आंटी। हमारे यहाँ बुआ मतलब बुआ, मौसी मतलब मौसी, चाची मतलब चाची। चाची का मतलब अलग है। हम सब लोग जानते हैं चाची किसे कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं बुआ किसे कहते हैं, पर अंग्रेजों से जाकर पूछो कि बुआ किसे कहते हैं, वो नहीं जानते। वो केवल एक शब्द जानते हैं, आंटी।
और तुम भी आजकल के पढ़े लिखे बच्चे सबको आंटी आंटी का। अरे इन बच्चों को तो थप्पड़ मारो, मूर्ख। आंटी आंटी भारत में चिल्ला रहा है, यहां आंटी ना चिल्लाओ, यहां चाची कहो बेटा, मौसी कहो, बुआ कहो। एक अपनापन चाची में है, चाची में अपनापन है, आंटी में अपनापन नहीं है। क्यों? तुम इंग्लिश पढ़ो, बुराई नहीं है, लेकिन अपनी सामान्य मातृभाषा को तो जिंदा रखो, अपनी भाषा का तो सम्मान करो। तुम्हारी भाषा में चाची कहा जाता है। हमारे गांव में ना, मैं अपने बचपन में गांव की सारी स्त्रियों को मैं मौसी कहता था, या तो गांव की सारी स्त्रियां मौसी, या तो चाची, या भौजी। क्यों? भौजी जानते हो? भौजी काय भौजी, कहां जा रही हो? भौजी समझते हो आप लोग? कितने लोग भौजी समझते हैं? भौजी मतलब भाभी, तो गांव की भाषा भौजी, तो भौजी ये गांव की भाषा है। भाभी, चाची, बुआ, अब ये सब गायब हो गए। आजकल के बच्चे ना कुछ नहीं जान रहे हैं। चाची का उनसे पूछो चाची किसे कहते हैं, नहीं बता पाएंगे वो। बेटा बताओ चाची किसे कहते हैं आप? ये छोटा कालू, काली शर्ट वाला बेटा सुनाओ, चाची किसे कहते हैं? हैं? पापा के भाई की पत्नी को। ठीक है, सही है। अच्छा है कि गांव में ये सब अभी जिंदा है, शहरों में तो नहीं जानते बच्चे। सही है, इसलिए आप लोग ना इंग्लिश जानो, सारी भाषाएं जानो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सामान्य बोलचाल है वो अपनी मातृभाषा में होना चाहिए। क्यों जी? नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैया। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान ने माखन चोरी लीला की। क्या चोरी की? सुखदेव भगवान कह रहे, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजाते हासा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। छोटे छोटे बछड़ों की एक टीम बनाते हैं भगवान। वत्सान मुंचन, छोटे छोटे बछड़ों को खोल देते हैं खूंटे से। वत्सान मुंचन, असमय, जब गाय दोहने का समय नहीं होता तो बछड़े खोल देते हैं, सारा दूध जाके बछड़े पी लेते हैं। गोपियां गुस्सा करती हैं तो क्रोश संजात हासा, जब गुस्सा करें गोपियां तो क्या कहते हैं भगवान? थोड़ा मुस्कुरा देते, स्माइल। हासा, जब हंस देते हैं तो गोपियां सारा गुस्सा भूल जाती हैं। शिकायत करने आई, मैया ओ यशोदा। हाँ बहन बोल। अरे तेरे लाला ने आज गजब कर दियो, सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिए, सारे बछड़े दूध पी गए, अब दूध बचा ही ना। अब सारी गोपियां शिकायत करवे की ताई, मैया हम तेरे लाला की शिकायत करवे की ताई आई हैं, तू जाने ना है तेरे छोरा ने कितनो उधम मचा रखे हो पूरे नगर में। का क्यों हमारे छोरा ने? अरे मैया तो का बताऊं, तेरे लाला ने सबरे बछड़े खोल दियो, घर में जाए ग्वाल वालों के संग खिड़की से घुस गए और छींके पे जो माखन होए ना, सबरो माखन निकाल के खा जाए और दारी को पतो ही ना चले किस रास्ते से भाग जाए। मैया ने बुलाया, क्यों रे लाला? यहाँ कन्हैया का कहें गोपियां, तेने घर में जाके चोरी करनी शुरू कर दी, दारी के ब्याह ना है सको तेरो, ऐसी चोरी करेगो तो। मैया मैं सच्ची कहूं, चोरी मैंने ना करी, ये गोपियां एक नंबर की झूठी हैं। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान कृष्ण के घर में माखन की कमी थी? कितनी गैया थी मां यशोदा के यहां, नंद बाबा के यहां? 9 लाख गैया। जहां 9 लाख गाय होंगी वहां माखन कितना होगा, दूध दही कितना होगा। लेकिन कन्हैया फिर भी इतना होने पर भी दूसरों के घर चोरी करने जाते हैं। बताओ क्यों चुराते हैं दूसरों के घर जाके? कारण क्यों है? आप बताओ क्यों? मैया, ओ लाल मैया, पीछे कहां देख रही हो?
हैं? हाँ, भगवान कृष्ण ने माखन क्यों चुराया, इसके कुछ कारण हैं, वो ध्यान से सारे कारण सुनो। पहला कारण है कि कृष्ण मनुष्य बनकर आए हैं, और मनुष्य मतलब वो छोटे से बच्चे हैं, और बच्चों का स्वभाव ही होता है चोरी करना। आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है? खाने पीने की चीजें, आम चुराना, अमरूद चुराना, लड्डू चुरा के खाना। हम तो गुड़ तक खा जाते थे चुरा के। क्यों? बचपन में आप में से कितने लोगों ने चोरी की है घर में? मैया, तुम हरिश्चंद्र की माता हो क्या? नहीं चुराई, तुम ही तो गुड़ खाती थी चोरी कर करके। सही है ना? बचपन में सारे बच्चे चोरी करते हैं। आज के बच्चों के पास ना टॉफी है, हमारे जमाने में टॉफियां नहीं थी। क्यों जी, बात सही है? जब हम बच्चे थे हमारे जमाने में टॉफियां नहीं हुआ करती थी ज्यादा। पंजी वाली गोली आती थी, संतरे वाली, तो 1 रुपया हो तो 20 गोलियां ले आके चूसते रहो दिन भर। वो गोलियां चलती थी हमारे टाइम पर। तो हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग खेतों में जाते थे, आम चुराते थे, और हमारे यहां अमरूद, बुआ के घर घुस जाएं पता ही ना लगे, पेड़ पे चढ़े हैं और अमरूद चुरा चुरा के खा रहे। भी अमरूद चुरा के खाते थे। चने का सीजन आया तो चने खेतों से उखाड़ करके खाएं, और उसके खेत का चना उखाड़े और उसी को उसका होरा बना के खिलाएं। ले भैया तू भी खा। हाँ? उसी को उसके खेत के चने का होरा। तो बचपन जो होता है ना, ये बाल्यकाल ऐसे ही होता है। मैं अयोध्या जी में था, पढ़ने गया था राम कथा। तो अयोध्या जी में हम भंडार, मेरा वहां सेवा लगी थी बाल भोग बनाने की। संतों के बीच में था मैं, संत निवास में। एक दिन की बात है कि जहां मैं बाल भोग बनाता, वहीं पे कोठारी जी ने बढ़िया रसगुल्ले गुलाब जामुन बना के इतने बड़े पात्र में रखे, और मैं उस समय बालक ही था, छोटा। और बच्चों का जो स्वभाव होता है ना, बिल्कुल अलग होता है। उन्हें मतलब नहीं कि पूजा हुई कि नहीं, भोग लगा कि नहीं। क्यों? बच्चे घर में लड्डू वड्डू बनते देखे तुम, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पंजीरी बनाओ, तो बच्चे पहले कटोरी लेके आ जाएंगे, हमें दो। अरे मैया बोलेगी पहले भोग लग जा, नहीं हमें पहले दो। उन्हें मतलब नहीं कि भोग क्या होता है। और बात ठीक भी है, बच्चे मतलब भगवान। तो मैं बचपन में जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था, तो वहां गुलाब जामुन रसगुल्ले रखे, और मेरी ड्यूटी वहीं लगी बाल भोग बनाने की। मैं निकालू उसके 2 गुलाब जामुन, गप गप खाऊं, अपना बाल भोग तैयार। हाँ, कोई कोठारी जी वहां सुरक्षित रख के गए थे कि यहाँ कोई आएगा नहीं, लेकिन मैं अकेला वहां पहुंचा। और खूब बढ़िया, पता नहीं था कि भोग लगा कि नहीं लगा, भगवान खाए कि नहीं, लेकिन अपन ने जी भर के खाए। इसमें मेरी गलती नहीं थी, वो मेरा स्वभाव था। बच्चे थे और मिठाई मिल जाए, मीठा मिल जाए, तो हम लोग चंडी लगती थी गांव में, तो चंडी लगे तो मिठाई की दुकान है, पहले भैया कैसी दी है मिठाई? बोले 50 रुपए। अरे पहले चिखाओ तो, दिखाओ कैसी है, थोड़ी सी दे वो तो खाए। अरे कमजोर है तुम्हारी, दूसरी दुकान में है, उससे भी ना थोड़ी तुम लाओ, उससे। ऐसे ऐसे करके पेट भर लेते थे, खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा तुम दो, थोड़ा तुम दो। जलेबी कैसी दी है? ऐसी दी। अरे थोड़ा दिखाओ, खिलाओ, इतनी सी खिलाए, फिर दूसरी वाले के पास गए ऐसे। तो ये बच्चों का स्वभाव। जब हम लोग इतनी शैतानी करते बचपन में, इतने नटखट थे, तो सोचो भगवान जब मनुष्य बनकर आए तो पूरा आनंद लिया भगवान ने बाल लीला का। मनुष्य बनकर आए ना, सब चोरी कर करके खाएं। वो एक बात बताएं, चोरी के खाने का मजा ही कुछ और है। सही है? हाँ, आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे ये। चोरी मिलती नहीं है बच्चों को, उनको ऑलरेडी सब मिल जाता है। हमारे यहाँ तो हमारी मैया गुड़ भर देती, साल में एक बार गुड़ आता था परियों में, गुड़ भर के मैया घड़े में रख देती, तो घड़े का ऊपर से तो मुंह बंद रहता, पीछे से हम लोग छेद कर लेते छोटा सा।
तो दो लोग खाते, हम और चीटा। उसमें चीटा भी घुस जाए। काला वाला चीटा, बड़ा वाला। तो चीटा घुस जाए और अपन थोड़ा सा गुड़ रोज निकाले और खाए, और जब ऊपर से मुंह खोले तब तक उसमें बचे ही ना कुछ। संक्रांति के लड्डू बने तो ईमानदारी का मैया जो दे वो तो खाएं, और बस ये पता चल जाए कि रखा कहाँ है। थोड़ा मौका मिले, 2 लड्डू दोनों जेब में भरे, खेत में भागे और वहां आनंद से बैठ के खाए। ये मेरा बचपन था। तो मैंने तो बचपन में खूब खाने पीने की चीजें चोरी की हैं। तो मैं जानता हूं कि भगवान ने ये जो बाल लीलाएं की, ये बाल लीला है, ये बच्चों के स्वभाव को भगवान बता रहे हैं कि देखो मैं मनुष्य बनकर आया हूं तो मनुष्यों की लीला कर रहा हूं। तो ये माखन चोरी लीला ये है। इसका दूसरा कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये भगवान हैं, और गोपियां जो हैं ये समस्त देवी देवता गोपियां बन के प्रकट हुई हैं, भगवान के भक्त। तो गोपियां भगवान को बुलाती